नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी समेत 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई। इस बैठक में राज्य दर राज्य मिल रही करारी हार पर मंथन किया गया, लेकिन वो कहते हैं कि ढाक के 3 पात, मतलब तमाशा पूरा हुआ, लेकिन आत्ममंथन से हार के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर कोई सवाल नहीं हुआ। आलाकमान को बैठक में खरी खरी सुनाई गई, लेकिन क्या इससे बात बन जाएगी? क्या हार से जीत की तरफ कांग्रेस कदम बढ़ा पाएगी या फिर हार का इतिहास बनाती जाएगी? क्योंकि राज्यों से लगातार कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। यूपी में कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर हार किसी से सीखनी है तो कांग्रेस से सीखा जा सकता है। इस बयान पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो सलाह अनुराग ठाकुर दे रहे हैं वो अपने पिता की हार पर आत्मचिंतन क्यों नहीं करते हैं। हार पर बहाने हजार, कौन खेवनहार। चुनाव हारे कैसे जाते हैं, ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। कांग्रेस का आत्म मंथन कब होगा आत्मचिंतन। मैं उनसे कहूँगा अपने आदरणीय पिताजी से भी सीखें कैसे वो हारे, उनके नेतृत्व में कैसे हिमाचल में भाजपा हारी, वो सीखें उस समय के नेतृत्व से भाजपा के ये कैसे 2 सीट पे सिमट गई थी भाजपा 1984 में। तो इस तरह राजनीति में तंज नहीं कसना चाहिए। जब वो कुरेदा जाएगा तो फिर वो सब अपने ऊपर आके गिरेगा। आला कमान को खरी खरी फिर बरी। We all requested Madam Sonia Gandhi ji that she is alone is not responsible. Every state leader, every member of parliament who is there, Rajya Sabha member or whosoever. हम संगठनात्मक तौर पर जहाँ जहाँ जो करेक्टिव स्टेप लेने हैं, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी को करेक्टिव स्टेप ले लें, क्योंकि कुछ कमजोरियाँ हमेशा उभर करके आती हैं राजनीतिक दल के रूप में। हमको उन कमजोरियों को दूर करना है। न्यूज 18 का खास शो देखिए, अपनी ढपली अपना राग। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी हार पर चिंतन मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से तंज कसा गया है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया। प्रमोद तिवारी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि अनुराग ठाकुर को इस बात पर भी चिंतन मंथन करना चाहिए कि आखिर उनके पिता की हार क्यों हुई थी। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शरद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस के। मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शरद जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। घाव पर नमक छिड़कने का काम क्यों कर रहे हैं आप लोग भाई? नहीं, नमक और घाव तो दोनों यही एक दूसरे के लगा रहे हैं और ये सब तय होता है कि जब इनकी कार्यकारिणी की बैठक होगी तो उसमें सारे राज दरबारी राज परिवार के सामने इकट्ठा होंगे और वो कहेंगे कि जी, राज परिवार कहेगा कि जी हम इस्तीफा देना चाहते हैं। फिर सारे दरबारी कहेंगे कि नहीं नहीं, आपका रहना बहुत जरूरी है, आपके बिना पार्टी नहीं रहेगी। तो पार्टी तो वैसे भी नहीं है। ये है कि जब गाड़ी को आप 100 किलोमीटर की रफ्तार पे बंद कर दें तो 3 किलोमीटर तो इनर्शिया से गाड़ी चल जाएगी। तो ये अब जो गाड़ी जितनी चल रही है वो इनर्शिया से चल रही है, थोड़े दिन में ये भी बंद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से पलायन हो चुका है। राहुल जी खुद ही उत्तर प्रदेश छोड़ के, युवा नेता इनके केरला का एक तरफा टिकट उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको कटवा दिया और अब की बार जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई है। नहीं, उनको दिक्कत इस बात से है कि आप अपने जीत का जश्न मनाइए ना, लेकिन आप उन पर तंज क्यों कस रहे हैं? उन्हें तकलीफ इस बात से है। नहीं, हम तो देखिए, हमारा राजनीतिक दल है और हमारा कोई भी इस तरह की घटना होती है तो प्रतिक्रिया उस पर देना हमारा कर्तव्य है। तो हम लोगों की ये इनका आंतरिक मामला है, ये किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते, और बनाने में भी वो 3 ही लोग हैं जिनमें बनना है। एक युवा नेता है, एक उनकी बहन है और एक राजमाता है। तो उन्हीं 3 लोगों में तय होगा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये तो इनका आंतरिक मामला है। ये किसको बनाना चाहें किसको ना बनाना चाहें, ये राज दरबारी और राज परिवार, इनकी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें ये सब लोग आपस में मिलकर तय कर लेते कि किसको बनना किसको नहीं बनना है। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं और जनता को इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है विकास जी, आप रिएक्शन देना चाहते होंगे शरद त्रिवेदी जी ने जो कुछ भी कहा, लेकिन साथ ही साथ मेरा एक सवाल भी है कि क्या गलत कहा जा रहा है? अगर ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हुई है, अगर ये कहा जा रहा है कि तमाम राज्यों से कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है
जनादेश का हम सम्मान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बधाई देते हैं। पर राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी का योगदान और जो कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही है देश की आजादी से पहले, देश की आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में और 70 वर्षों से, जैसा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने भाषण में देते रहते हैं, आज कांग्रेस के आप योगदान को, कांग्रेस का भारतीय राजनीति का जो पूरा स्वरूप है उसको आप नकार नहीं सकते। अगर हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्या उड़ीसा में चुनाव जीत पा रही है? क्या आंध्र प्रदेश में चुनाव जीत पा रही है? क्या आसाम में चुनाव जीत पा रही है? क्या वो तमिलनाडु में चुनाव जीत पा रही है? तमाम सारे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ना नहीं है, विकास जी, क्या इतने भर से आप संतुष्ट हैं क्या कि बीजेपी जिन जिन राज्यों में चुनाव नहीं जीत पा रही है उसको लेकर हम पलटवार कर दें? या फिर सवाल यह है कि चुनाव दर चुनाव हार के बाद जो चिंतन मंथन आप लोग करते हैं उसमें से निकलता क्या है, सीखते क्या है? ये हुआ पॉजिटिव प्रश्न। पॉजिटिविटी आनी चाहिए सत्ता आने के बाद भी। अगर हमने आपको एक लॉजिक दिया कि आप एक राज्य में हम नहीं उठ पा रहे हैं, अगर जहां पे धर्म जाति नफरत और विघटन बंटवारे की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, क्षेत्रीय दलों ने शुरू की है, अगर हम उसका जवाब नहीं दे पाए, हम क्योंकि धर्म जाति नफरत विघटन भाषा हमारी सोच और रणनीति में नहीं आता है, अगर हमारी रणनीति कहीं फेल होती है तो ना हमारा नेता फेल होता है, ना हम फेल होते हैं, ना हमारी कांग्रेस फेल होती है। उसी तरीके से जैसे ये आंध्र प्रदेश में नहीं एग्जिस्ट कर पाते हैं, दक्षिण भारत में नहीं एग्जिस्ट कर पाते हैं। न नेता फेल होता है, न नेतृत्व फेल होता है, न पार्टी फेल होती है, तो फेल कौन होता है? हार क्यों होती है? मनोज जी। जी जी आपसे ही है। विकास जी कह रहे हैं कि ना नेता फेल होता है, ना नेतृत्व फेल होता है, ना हम फेल होते हैं। ठीक। एक्चुअली क्या है, ये 1989 से कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, होते होते वो अब एक सीट, मतलब विधानसभा की एक सीट पे आ गए हैं। हुआ क्यों? राजीव गांधी ने ये कह रहे हैं ना कि हम नफरत की राजनीति नहीं और कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं, हम ये सब नहीं करते हैं, जात पात और धर्म। राजीव गांधी ने 1989 में हिंदू मुस्लिम दोनों को बुद्धू बनाने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास कहा कि नहीं होने देंगे और फिर आखिरी मोमेंट पे पैर हाथ खींच लिया और करवा दिया। नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे, बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत वैद्यनाथ बैठे थे डिस्कशन में एक दिन पहले शिलान्यास से, और उन्होंने कहा कि अगर हम ये करने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं गैर कानूनी है तो हमको गिरफ्तार कर लीजिए। तो वो डर गए और बूटा सिंह ने उसी मैप में देखा और कहा कि नहीं स्पॉट तो डिस्प्यूटेड है ही नहीं, आप शिलान्यास करिए। सोचा ये था राजीव गांधी ने कि शिलान्यास करवा लेंगे तो हिंदू वोट मिल जाएगा और अगले दिन जब ये मंदिर बनाने चलेंगे हम रोक देंगे तो मुस्लिम वोट मिल जाएगा। हुआ ये कि जिससे शिलान्यास हुआ मुस्लिम वोट कट गया, और जब अगले दिन मंदिर रुकवा दिया, मतलब वो बनाने चले और मंदिर रोक दिया, तो हिंदू वोट कट गया। तो सोचा था हिंदू मुस्लिम दोनों मिल जाएगा, हिंदू मुस्लिम दोनों कट गया और तब से डिक्लाइन होता चला जा रहा है। हाँ, लेकिन बीजेपी जब कांग्रेस पार्टी को लेकर घेरती है इस मसले पर कि चिंतन मंथन तो करते हैं, लेकिन उसमें से निकलता क्या है? कभी आला कमान की तरफ से इस्तीफा दिया जाता है तो बाद में उसी इस्तीफे को नकार दिया जाता है। और यूट्यूब पर एक वीडियो हम लोग बार बार देखते हैं मनोज जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में बयान दिया था कि आज आप हमारे ऊपर तंज कस रहे हैं या हंस रहे हैं जो हमारी सरकार गिर गई है, लेकिन आने वाले भविष्य में कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति होगी और हम सत्ता में बैठे होंगे, आप विपक्ष में होंगे। क्या आज वही मौका है बीजेपी के पास जो बीजेपी बार बार कांग्रेस पार्टी के घाव को कुरेदने का काम करती है? जी, एक तो वो है वो वीडियो, चलिए वो तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था, वो तो बहुत बात की बात। 1984 में जब राजीव गांधी की वेव आई थी 412 लोकसभा सीट की, बीजेपी की 2 सीट थी। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव हार गए थे, तो मतलब वहां से बीजेपी उठी है, ये मत। लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये मैं उस दिन जिस दिन शिलान्यास हुआ था, मैं बहुत बड़े मुस्लिम लीडर अयोध्या के हाशिम अंसारी के घर गया था। उन्होंने मुझे बाहर, बुजुर्ग आदमी थे लेकिन गाड़ी तक छोड़ने आए। उन्होंने कहा देखो हम इस आदमी को क्यों हराएंगे, राजीव गांधी को बताते हैं। इन्हीं के नाना जी थे जिनके शासनकाल में 22 दिसंबर 1949 को मूर्तियां रखी गई थी और नमाज हो रही थी, बाबरी मस्जिद में नमाज बंद हो गई और वहां पे मतलब ताला बंद हो गया और पूजा हो गई, शुरू हो गई। 1 फरवरी 86 को राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, वो वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, ताला खोला इन्होंने शिलान्यास करवाया है, यही मंदिर बनवा देंगे। और वास्तविकता यही है,
नरसिम्हा राव के शासनकाल में 36 घंटे जो कार सेवा हुई, जो मंदिर बना, 6 घंटा कार सेवा हुई बीजेपी के शासनकाल में, जब वो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, और 6 बजे शाम को उनकी सरकार गिर गई। 36 घंटा कार सेवा हुई नरसिम्हा राव के केंद्रीय शासन में, और तब मंदिर बना, मेकशिफ्ट टेम्पल। तो मतलब मुसलमान ने कहा कि भैया ये तो इन्होंने मंदिर भी बनवा दिया। तो उन्होंने कहा कि हम इनको वोट, तो उनका कटने का कारण है, दलित के कटने का कारण है, बीएसपी एक नई पार्टी पैदा हो गई, उसने दलितों की बात बड़े पक्के तौर पे करनी शुरू कर दी, तो दलित उधर चला गया। ब्राह्मणों के कटने का कारण है, बीजेपी ब्राह्मण ले गई। तो कांग्रेस का जो बेस सबको सभी को ही गायब हो गया ना सर, वो खिसक गया। और जो आप कह रहे हैं कि वही बात हो गई ना कि मुसलमान इस बात से नाराज हो गए थे कि वहां पर मंदिर निर्माण की दिशा में कांग्रेस ने पहला कदम आगे बढ़ा दिया था, और बाद में जब निर्माण रुकवा दिया तो हिंदू भी नाराज हो गए। वहीं से उसका जो बेस वोट बैंक था उत्तर प्रदेश में खिसकता चला गया। विकास जी, जब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जीत होती है तो क्रेडिट आला कमान को दिया जाता है। अब जबकि इतनी बुरी हार हुई है 5 राज्यों में, तो ये जो हार पर मैराथन बैठक चल रही है, कोई जवाबदेही जिम्मेदारी तय की जा रही है? किसी को माना जा रहा है कि कोई जवाबदेही लेगा, कोई ये मानेगा कि हाँ हमारी तरफ से रणनीति बनाने में चूक हो गई, मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, या सिर्फ दिखावे की बैठक हो रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनके प्रवक्ता बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पिछली 2017 के मुकाबले बुरी तरीके से ग्राफ गिरा है, 100 सीट से भी नीचे जा चुके हैं, और समाजवादी पार्टी करीब 100 सीट से ऊपर जा चुकी है। ये चुनाव स्पष्ट करता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो ध्रुवीकरण की राजनीति का खेल था, जो विकास परक राजनीति से शुरू हुआ था, बेटी स्वाभिमान सुरक्षा को लेकर आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो लड़ाई शुरू हुई थी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो ये एक दूसरे के लिए जो पिच तैयार हुई, ध्रुवीकरण की पिच, जिन्ना का नाम और कभी धर्म आधारित भाषा और देख लेना और संविधान विरोधी बातें जो शुरू हुई थी, उसका परिणाम भी देखिए ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अब 100 सीट से नीचे जा चुकी है और समाजवादी पार्टी 100 सीट ऊपर जा चुकी है। मैंने आपसे सवाल किया, पूरी तरीके से मैंने आपसे सवाल किया कि आप परीक्षा में फेल क्यों हो गए, तो आपने कहा कि देखिए उनके भी तो नंबर कम आए हैं, उनके नंबर कम आए, हम इस बात से संतुष्ट हैं। सवाल का जवाब दे रहा हूं, धैर्य से सुन तो लीजिए, मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप ही के सवाल पे आ रहा हूं जी। इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी की आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो यहाँ पर स्पेस तैयार किया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए, 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं की। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें गिरी है तो इसको किसका वोट मिला है? ये 100 सीटें कांग्रेस पार्टी की तरफ जो वोट आया है, और जो सीटें समाजवादी पार्टी की बनी है, और वो भी कहां से अंक गणित आप निकाल रहे हैं? 7% वोट बैंक से आप 2.5% पे आ गए, 7 सीट से 2 सीट पर आ गए, और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो वोट परसेंट घटा है वो हमको मिला है। शरद जी वो इसी बात से संतुष्ट है कि आपका वोट परसेंट, हालांकि वोट परसेंट आपका बढ़ा है, सीटें आपकी कम हुई, उनको इस बात से संतुष्टि है, मतलब वो परीक्षा में फेल हो गए, इस बात की तकलीफ नहीं है, आपके नंबर थोड़े कम आए हैं, इस बात से संतुष्ट है। पीछे छोड़ दिया है, बसपा से दुगनी सीटें इनकी आई हैं, ये गर्व करने वाली बात है। बसपा की 1 आई, इनकी 2 सीटें आई, तो कम से कम दुगने की तो मात दे ही रही है बसपा को। और दूसरी चीज है एक घमंड और गुरूर की पराकाष्ठा है, जो ये अपने आप को कहते हैं कि हमने आजादी दिलाई है। आजादी भारत के हर व्यक्ति जो उस समय था वो लड़ा है जिसने आजादी दिलाई, और जो कांग्रेस आजादी में थी वो तो इंदिरा जी ने 12 नवंबर 1969 को उन्होंने पहले ही निपटा दी थी। तो ये तो कांग्रेस है ही नहीं, ये खाली जो उसके अवशेष बचे थे वो मैंने आपको बताया कि इनर्शिया से ही अभी तक गाड़ी चल गई। अब इनकी कोई कहानी नहीं है, ये सिर्फ जैसे एक ओल्ड बॉयज एसोसिएशन होता है, आप भी मिले होंगे पुराने रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसरों से, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत डीएम की होती है और एसएसपी की होती है। तो जब ये ओल्ड बॉयज एसोसिएशन आईएएस का मिलता है, चाहे वो रिटायर हुए हो गृह सचिव से, चाहे मुख्य सचिव के पद से, लेकिन उनकी कहानी शुरू होती जब मैं डीएम था, जब मैं एसएसपी था, तो फलाने जिले से, तो इनकी कहानी वहीं तक सीमित है। ये लोग आपस में बैठ के बातें, कई मेरे मित्र हैं कांग्रेस में, वो ये आपस में बातें करते हैं कि जी जब इंदिरा जी थी, जब राजीव जी थे, नेहरू जी के समय में ऐसा होता था। तो ये अब सिर्फ कहानियां किससे रह गए हैं। जो रही सही कसर है वो भी 2 राज्यों में इनकी सरकार रह गई, वो भी अगले चुनाव में पूरी हो जाएगी। इनका कोई भविष्य नहीं है।
ये राज परिवार है, ठीक है। जो थोड़ी बहुत इन्होंने लड़ाई लड़ी थी उसका इनको फल मिल गया। अब इनके सब फल खा चुके हैं और ये सब रिटायर्ड अफसरों की, रिटायर्ड नेताओं की बैठक होती है, आपस में बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, कोई भूत भविष्य नहीं। और हमने जो कहा था वो संकल्प पूरा किया कि कांग्रेस मुक्त भारत हम करेंगे, हमने कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया है। ठीक है मनोज जी, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सत्ता से बाहर चले गए। उत्तराखंड में पूरा माहौल था, उसके बावजूद सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश में नारा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, 7 सीट से 2 सीट पर आ गए और 2 दिन के मंथन के बाद यह तय हुआ है, जो विकास जी बता रहे हैं कि देखिए बीजेपी की सीटें तो कम हुई हैं। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। मैं गलती से 1 सीट बोल गया था, 2 सीट विधानसभा में। देखिए जो शरद जी बोल रहे हैं 1969 वाला जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था कि इंदिरा जी ने वो पुरानी वाली कांग्रेस निपटा दी थी, एक्चुअली आजादी मिलते ही महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जो कांग्रेस पार्टी है इसको डिसबैंड कर देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो कायदे से तो महात्मा गांधी जो जिनको कांग्रेस बिल्कुल अपना आदर्श मानती थी, आज भी मानती है, वो महात्मा गांधी ने कहा था इस कांग्रेस को, तो उनसे बड़ा विद्वान और उनसे बड़ा इस विषय का ज्ञाता कौन हो सकता है कि इस कांग्रेस की अब उपयोगिता नहीं रह गई है, प्रासंगिकता नहीं रह गई, इसको खत्म कर देना चाहिए। कुछ सोच के ही बोला होगा ना। ठीक है सर, देखिए समय हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया अभी आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।